व्यक्ति जा रहा था राजनंदगांव। अब उसने जो रास्ता पकड़ा, उस रास्ते पे मालूम पड़ा आगे पुलिया बन रही है और पुलिया का काम चल रहा है, खड्डा हुआ है, इसलिए प्रशासन ने रास्ता दूसरा दे दिया कि अब एक काम करो कि तुम इस रास्ते से जाओ। अब वो तो जिद पे अड़ जाए, नहीं मेरे पिताजी 50 साल से इसी रास्ते पे से जाते थे तो मैं तो इसी रास्ते पे से जाऊंगा। अब वो तो जिद पे अड़ जाए कि नहीं मेरे पिताजी 50 साल से इसी रास्ते पे जाते थे तो मैं इसी रास्ते पे जाऊंगा। आप में से कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटे ऐसे बैठे हैं जो कई बार नहीं हम ऐसे पूजन करते थे प्रदोष की तो हम ऐसे ही करेंगे, हम शंकर जी को ऐसे भजते थे तो हम ऐसे ही भजेंगे। नहीं, कई बार रोड को डिवाइड किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है कि आप यहां से निकल कर जाओ क्योंकि रोड का काम चल रहा है। जो व्यक्ति जिद्दी होता है, नहीं मैं तो इधर से जाऊंगा, और गाड़ी लेकर चले जाता और आगे जाके मालूम पड़े पुलिया में गिर जाता है तो फिर दुख उसको भी होता है और दूसरे को भी होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है आप पहले क्या करते थे, आपकी जिंदगी पहले क्या थी, आप क्या चल रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आप अपने जीवन को कैसे जी रहे थे। 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 14 साल 20 साल पहले आपने क्या करा, वो आपकी जिंदगी अलग थी। क्योंकि अब रोड परावर्तित हो गया, अब रोड मार्ग दूसरा हो गया है, इसलिए हमको थोड़ा बदलाव की जरूरत है, हमारी जिंदगी को बदलाव की जरूरत है। अब माताएं लकीर की फकीर हो जाती है, मेरी सास ने मुझे इतना दुख दिया, मेरी सास मुझे रोटी बाद में खाने देती थी, मेरी सास कहती थी कि इतना पल्लू रखो, मेरी सास कहती थी कि ऐसे रहो, और तुम आज की बहू को कहती हो तू ऐसी रहे, मेरी सास ने ऐसा करा था, मेरी सास ऐसी करती थी, मेरी सास ऐसी करती थी। तो बताओ ईमानदारी से बोलो, तुम ज्यादा अपनी बहू को लकीर का फकीर बनाओगी, टॉर्चर करती जाओगी तो आज की बहू सुनेगी? अरे बोलो तो जम के नहीं। बल्कि एक कुआं, 7 जात का व्यक्ति उस कुएं से पानी पीता, एक काली कुतिया आई और कुएं में गिर गई। अब वो कुतिया कुएं के अंदर गिरी, अब वो कुआं बदबू मारने लगा, बहुत तेज बदबू मार रहा था। सारे के सारे गांव के लोग एक विद्वान व्यक्ति के पास में गए और उनसे पूछा, महाराज जी ये बताओ, अपने गांव में एक कुआं 7 जात का व्यक्ति पानी पीता है और कहीं से पानी का साधन नहीं, उसमें काली कुतिया आकर गिर गई है और बदबू मार रही है, क्या करें? महाराज जी ने कहा एक काम करो, यज्ञ करो, कुएं से बदबू चली जाए। यज्ञ करवाया, बदबू नहीं गई। फिर किसी ने कहा यहाँ भंडारा करवाओ, बदबू चली जाए, भंडारा करवाया, बदबू नहीं। फिर किसी ने कहा कन्या भोज कराओ, कन्या भोज कराया, बदबू नहीं। फिर किसी ने कहा भगवान की कथा करवाओ, कथा करवाई, बदबू नहीं गई। कुएं में से लगातार बदबू आती रही। गांव के लोगों ने सोच लिया, यज्ञ अनुष्ठान कथा भंडारा सब करके देख लिया, कुएं की बदबू नहीं गई। अब लगता है कि इस कुएं में किसी का श्राद्ध हो गया, इस कुएं में किसी का श्राद्ध हो गया। अब छोड़ो इस कुएं को, दूसरा कुआं बनाएंगे। गांव के लोगों ने विचार करा, थोड़े दिन बाद नया कुआं बनाएंगे। 15 दिन के बाद उसी गांव में एक संत आ गए। सारे गांव के लोग हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी हमारे गांव में एक कुआं 7 जात का आदमी पानी पीता है और उस कुएं में काली कलर की कुतिया आके गिर रही है, बदबू मार रही है। संत ने पूछा तुमने क्या करा? संत ने पूछा तुमने किया क्या? तो कहा हमने यज्ञ करवाया, अनुष्ठान करवाया, भंडारा करवाया, कन्या भोज करवाया, हमने सब कुछ करवाया, कथा करवाई, कुएं की बदबू नहीं गई? नहीं गई। इतने में संत ने पूछा तुमने कुएं में से कुतिया निकलवाई? कि बस महाराज हमने ये नहीं करवाया। अब विचार करो, कुएं में कुतिया पड़ी है, बदबू मार रही है, हमने यज्ञ करवा लिया, अनुष्ठान करवा लिया, भंडारा करवा लिया, कन्या भोज करवा लिया, यज्ञ करवाया, कथा करवाई, पर कुएं में से कुतिया नहीं निकलवाई। संत ने कहा कुएं में से कुतिया निकाल कर फेंक देते
पूरे पानी को उलीस देते, दूसरा पानी आना चालू होता, कुएं में से बदबू आना बंद हो जाती। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक ये मन रूपी कुएं में अहंकार रूपी कुतिया पड़ी रहेगी तब तक मेरा मेरा नजर आएगा। जिस दिन ये कुतिया निकल गई भोलेनाथ सब तेरा नजर आएगा। ये अहंकार, ये अभिमान जब तक हमारे भीतर है तब तक हमको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं जो कर रही हूं बहुत अच्छा कर रही हूं, मेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं कर सकता, मेरे बराबर संसार में कोई नहीं कर सकता। और शिव महापुराण की कथा करती है अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम लकीर के फकीर ना, हमारी सास ऐसे करती थी तो हमें वैसे ही करना। मंदिर में गए तो आंख बंद करके बैठ गए, किसी को बैठा देखा तो तुम भी बैठ गए, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुम्हारा चित्त नहीं लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी को देखकर कभी कुछ मत करो, अगर करना है तुम्हारा दिल बोले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, तुम्हारा दिल बोले तो शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, तुम्हारा दिल बोले तो तुम टीवी चालू कर शिव महापुराण की कथा देखो, तुम्हारा दिल बोले तो तुम भगवान शंकर की सेवा करो, तुम्हारा दिल बोले तो तुम शंकर की स्तुति करो। अगर तुम्हारा मन नहीं बोले तो समय बर्बाद मत करो, अपने घर पे रहो, टीवी देखो, नाटक देखो और खूब बेहतरीन खाना बना बना के खूब खाओ, मना नहीं। दिल करे तो कथा में जाओ, मन करे तो टीवी खोलकर कथा देखो, दिल करे तो भगवान शंकर के मंदिर जाओ, दिल करे तो शिव की स्तुति गाओ, दिल करे तो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ। जबरदस्ती नहीं है, किसी के ऊपर कभी हमने प्रेशर नहीं दिया। आज तक इस व्यासपीठ से हमने किसी को प्रेशर नहीं दिया कि तुम्हें मंत्र बोलना ही पड़ेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना ही पड़ेगा, तुमको ये करना ही पड़ेगा, तुमको मंदिर जाना ही पड़ेगा। हमने इस व्यासपीठ से आज तक किसी पर प्रेशर नहीं दिया। तुम्हारा दिल करे, जिस दिन सारे जमाने की ठोकर खाया, सारी दुनिया के हाथ जोड़कर देख लो, सारी दुनिया की ठोकर खाकर आ जाओ और तो भी तुम्हारा काम ना हो, उसके बाद मेरे शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देना, फिर बताएं कि बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ता है कि नहीं। इतना तो जरूर कहा कि सारे जमाने की ठोकर खाया, सारी दुनिया के हाथ पर जोड़ लो, सबसे विनती कर लो, ए भैया मेरा काम, भैया एक पत्र है, पत्र में उसने लिखा